लड़कियों के भाई सब कुछ बहनों के हक में देकर पूरी कौम ड्राइवरों की, वॉचमैनों की, सेल्समैनों की और एम्प्लॉयज़ की बन के रह जाएगी। आयशा एक खुददार, एक बहादुर औरत थी। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मैं कोई इंकरेज करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बहादुर उसको इसलिए कह रहा हूँ कि वो 1 मिनट में सारी मुसीबतों से दूर हो गई। लेकिन आज कितनी हज़ारों लाखों आयशाएँ जो हमारे घर में, आपके घर में, पूरी सोसाइटी में है। सुबह 8 बजे सास उनकी जहेज़ की वजह से गाली देती है, 10 बजे से ननद उनको ताने देती है, शाम में शौहर मारता है, बच्चों की वजह से, अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से वो जिंदा रहने पर चलती फिरती लाश बनी हुई हैं। लड़की के माँ बाप असल फितना है जो इन मुसीबतों को जन्म दे रहे हैं, इसलिए कि उनको वेल सेटल्ड लड़का चाहिए, उनको स्मार्ट लड़का चाहिए, उनको एनआरआई चाहिए। वो लिखते भी हैं कि ओल्ड सिटी का लड़का नहीं चाहिए। अगर किरदार देखना है, शराफत देखना है, तो किराए के घर में भी लड़के हैं जो किरदार वाले हैं। शराफत ओल्ड सिटी में ही नहीं होती। लड़के वाले कोई कम जिम्मेदार नहीं है। देखिए, लड़के वालों को जब खुद जाती घर में नहीं रहते, किराए के घर में रहते हैं, तो अपना रिश्ता किराए के घर वाली के वहाँ क्यों नहीं भेजते? खुद कितने स्मार्ट हैं, आईने में देख लीजिए, अपने से कम स्मार्ट लोगों के पास रिश्ता क्यों नहीं भेजते? आपको किराए के घर में रहते हुए जाती घरवाली के पास ही रिश्ता चाहिए। कुफू के जो अहकामात हैं इस्लाम में, यानी इक्वालिटी के, वो खुद इजाज़त देता है कि जाती घर और वेल सेटल ख़ानदान की लड़की जाती घर वाले और वेल सेटल ख़ानदान वाले के अंदर ही रिश्ता करे, वो ज़्यादा बेहतर है इस्लामी कुफू के अहकामात के मुताबिक। तीसरी जो चीज़ है, उलमा और मशाइखीन ही इसके असल ज़िम्मेदार हैं। अगर उम्मत अखलाक़ी तौर पर बेहतर होती है तो वो भी उलमा मशाइखीन की वजह से, अगर उम्मत बर्बाद होती है तो वो भी उलमा मशाइखीन की वजह से। कितनी समाजी तंजीमें अरसे दराज से मुस्तकिल भीख मांग रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं इनसे कि खुदा के लिए जहेज़ को हराम बोलिए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुबाह के फतवे देते थे, खुशी से देने और लेने को जायज़ कहते थे। देखिए, फतवा वही नहीं होता जो फतावे आलमगीरी या जो दुर्र मुख्तार या जो फतावे नज़ीरिया से आप जो फतवे लाते हैं, इन किताबों को लिखे हुए 200 साल और 400 साल गुजर चुके हैं। उस वक्त के हालात अलग थे। आज नए इज्तिहाद की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िक़्ह का ही उसूल है कि वक्त और हालात बदलने के साथ, मकाम के बदलने के साथ फतवा और इजमा बदल जाता है। अब देखिए, तीसरी जो बात असल है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब जाकर उलमा और मशाइखीन को एक आयशा की खुदकशी ने ये कहने पर मजबूर किया है। कल वली रहमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जहेज़ का लेना और देना हराम है। अल जमीयत अहले हदीस वालों ने कल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि जहेज़ का लेना और देना हराम है। इतने बरसों की मेहनत के बाद अब इनको समझ में आया जहेज़ का लेना और देना हराम है। लेकिन एक चीज़ और है जिसको समझने की ज़रूरत है। शायद समझ में आने में और कई साल लगेंगे और कई आयशाएँ खुदकशियाँ कर लेंगी। सिर्फ आयशाएँ नहीं करेंगी, कई रेखाएँ, कई सीताएँ, कई पार्वतियाँ खुदकशी करेंगी, क्योंकि वो भी हमारे इस्लाम के पैगाम की मोहताज हैं। हम मुसलमानों के ज़रिए, हम इस इस्लाम के हुक्म के ज़रिए कितनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। जब फातिहा का खाना हलाल है हराम है पे बहस कर सकते हैं आप, जबकि फातिहा के खाने खिलाने से ना घर बिकता है, ना लड़कियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर होती हैं, ना सूद पे पैसा लाना पड़ता है। लेकिन इन शादियों की वजह से जब पूरी आपकी माश तबाह हो रही है, तो ऐसी शादियों में शिरकत का जवाज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। काश उलमा के और मशाइखीन की ज़बानों से अपने मुरीदों और अपने फॉलोअर्स के लिए ये निकले कि ऐसी शादी जो मेरे नबी के तरीक़े पर नहीं होगी, ऐसी हर तकरीब जो मेरे नबी ने की, उनकी बेटियों की शादियों में नहीं हुई, उसमें मैं हरगिज़ शिरकत नहीं करूँगा। लड़कियों के भाई सब कुछ बहनों के हक़ में देकर पूरी कौम ड्राइवरों की, वॉचमैनों की, सेल्समैनों की और एम्प्लॉयज़ की बन के रह जाएगी। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आयशा से कोई सबक सीखना है तो सबसे पहले ये सीखिए, अहद कर लीजिए कि मेरे नबी ने जैसे शादी की, अपनी बेटियों की जैसे शादी की, हमारे घर की शादी वैसे होगी।